हमारा 3D मॉडल है जो कि इंडिया में पहला और मेक इन इंडिया है टोटली। बकेट में ओवर मिट्टी ना भरे जिससे कि ट्रैक्टर पे बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े। सर एक बार 3D के बारे में बताओगे सर? ये हाँ जी, ये 3D है। बाकी आपने क्या फील्ड में कई बार देखा होगा लेज़र और जीपीएस तो आजकल आम चल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा 3D मॉडल है जो कि इंडिया में पहला और मेक इन इंडिया है टोटली। इसका ये जो आप कंट्रोलर देख रहे हो ये, और इसके अपोजी सेंसर्स जो कि बकेट को बहुत स्मार्टली कंट्रोल करते हैं कि बकेट में ओवर मिट्टी ना भरे जिससे कि ट्रैक्टर पे बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े, कि ट्रैक्टर खींच ना पाए। वो स्मार्टली कंट्रोल करके उसको लेके जाते हैं, जो भी मिट्टी बचे उसको दोबारा उठा लेते हैं। ठीक है, ये जो आप डिस्प्ले देख रहे हो इसमें पूरी डिटेल होती है फार्मर, ऑपरेटर और ओनर की, जिसको आप साल 2 साल बाद दोबारा भी ओपन करके देख सकते हैं। फील्ड आपने कितना लेवल किया वो भी, और फील्ड की बहुत ही बारीकी से डिटेल है इसमें कि किस कोने में कितने सेंटीमीटर मिट्टी है और उसको कितना उठाना है, किस कोने में वो डलेगी, कितना एरिया उसमें पहले से लेवल है। सारी चीज़ें इसमें डिटेल में दिखाई हैं। आप इसको ऑटो और मैनुअल दोनों ऑप्शन में यूज़ कर सकते हैं, और ट्रैक्टर काम कर रहा है, कितनी स्पीड में काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाता है डिस्प्ले में जी। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो इसका ये बेस स्टेशन है। इसकी 3 से 4 किलोमीटर तक रेंज है। ये GNSS रिसीवर है जो उसकी बकेट के ऊपर लगेगा। तो लेज़र लेवलर में क्या होता है, बहुत बड़ी मस्ट होती है, तो ये बहुत छोटी मस्ट होती है, करीब 1 से 2 फीट की। तो हाइट बहुत कम है, पेड़ वेड़ में लगने का खतरा नहीं है। तो मस्ट है वो ऑटोमेटिक है सर? ऑटोमेटिक ऐसा है, ये जो 3D है ना इसमें तो आपको मस्ट बहुत ही कम एडजस्ट करनी पड़ती है। ये ऑटोमेटिक ही मस्ट को एडजस्ट कर लेता है। ऐसा एक लेवल ले लेता है, रेफरेंस ले लेता है, जिसमें पूरा खेत एक लेवल होगा। बहुत कम आपको मस्ट को छेड़ना पड़ता है। और जो आप मस्ट यूज़ भी कर रहे हो तो वो MM में होगी कंट्रोल पैनल से। पीछे घूम के हैंडल घुमाना या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं हो, तो MM में मस्ट को आप ऊपर या नीचे जो भी चाहो कर सकते हो। इसमें जो मैंने सुना है कि कहते हैं कि जो 3D है इसमें पूरा खेत का एक सर्वे करना पड़ता है, जिससे हमारा पूरा खेत का प्लेटफॉर्म इसी में दिखाई दे। हाँ जी, पूरी डिटेल आ जाती है। मैं वही आपको पहले बता रहा था कि वो बहुत बारीकी से खेत को दिखाता है कि किस जगह पर कितनी मिट्टी पड़ी हुई है, तो उसको कहाँ पर कम है। अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहूँगा और डिटेल में बताने के लिए। ठीक है सर। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा सेटअप है 3D GNSS का। ये टैब जो है ये ड्राइवर के हाथ पे रहता है। ये कंट्रोलर है GNSS रिसीवर जो कि बकेट के ऊपर लगेगा यहाँ पर मस्ट पे, और ये ट्राईपोड पे एक बेस स्टेशन लगेगा जिसकी मैंने आपको बताई 3 से 4 किलोमीटर तक रेंज रहेगी। और ये है अपोजी सेंसर। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस पूरा सैटेलाइट बेस्ड है, और आप एक बार फील्ड का सर्वे करते हैं कि जो आप फील्ड लेवल कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन आता है कि 0 लेवल, डुअल स्लोप, ऑटो फिट। ऑटो फिट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ऑटो फिट वो है कि जैसे मान लीजिए आपके फील्ड में पहले से ही स्लोप है, तो स्लोप तो है पर उसमें बीच में कहीं से खड्डा है या फिर बहुत ऊंची जगह है, हाँ तो स्लोप वही रहेगा, बस उसको लेवल कर देगा बीच में से। तो ये जो आप देख रहे हैं फील्ड जो भी है यहाँ पर, ये देखो रेड है तो ये ऊंचा है। फील्ड सर्वे करने के बाद है, फील्ड सर्वे करने के बाद में फील्ड सर्वे, उसके बाद में आपने मोड सेलेक्ट किया, आप 0 या डुअल जो भी कर रहे हो, उसके बाद में ये आएगा। ये जहाँ पर ट्रैक्टर निकल रहा है ग्रीन होता जा रहा है, मतलब लेवल हो रहा है। ये फाइल्स है सब, ये फाइल बनी है जो भी हमने बनाई। और जिस बंदे का हमने काम किया जी उसकी फाइल सजे। हाँ जी, अलग अलग फाइल बनती है। आप माल इसकी स्टोरेज कितने होते हैं सर? हम इसमें कितनी स्टोरेज? देखो ये ना एक टैब है, टैब में आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो। वैसे तो हालांकि टैब में जो अपनी फाइल बनती है कुछ KB की बनती है, तो इसमें आप हज़ारों फाइल डाल सकते हो, तो उसका तो कोई इशू है ही नहीं। कट तो होगी नहीं, आप जब तक काटो डिलीट नहीं करोगे तब तक वो नहीं हटेगी। आप किसी फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर आप देखिए, ये सर्वे के बाद में ऐसा फील्ड दिखाई दे रहा है कि जो बीच में है ये ब्लू जो आप देख रहे हैं ये खड्डा है। खड्डा कितना है, 2 सेंटीमीटर से क्या था। ठीक है, कलर्स में पूरा ग्राफ बना हुआ है कि कितना खड्डा है, कितना ऊंचा है, कितना कट होगा। ये टैब पे ऊपर की तरफ, हाँ टैब में ऊपर की तरफ पूरा ग्राफ बना हुआ है। और यहाँ पर एक डॉट है, ये आप देख रहे हैं, ये फ्लक्चुएट करता रहता है जहाँ पर भी ट्रैक्टर जाता है। ठीक है, ये फील्ड यहाँ जहाँ से ट्रैक्टर जा रहा है, बकेट जा रहा है, ये लेवल करता हुआ जा रहा है। सैटेलाइट्स वगैरह दिखा रहा है बकेट,
बकेट की एक्यूरेसी सब दिखा रहा है यहाँ पर। इसकी एक्यूरेसी मैं आपको बताऊँ 5 mm की एक्यूरेसी है। इंडिया में पहला ऐसा लेवलर है जिसमें 5 mm की एक्यूरेसी। तो कई बार क्या किसानों को जीपीएस को लेकर ना बहुत बड़ा डाउट होता है कि पेड़ के नीचे नहीं चलेगा। तो ये आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ट्री मोड दिया हुआ है हमने। तो इसमें क्या होता है कि जब हम पेड़ के नीचे जाते हैं तो सैटेलाइट की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। उस टाइम पे थोड़ा फ्लक्चुएट करना आम बात है सैटेलाइट के लिए, जो भी सैटेलाइट से चीज़ चल रही है। उसके लिए हमने ट्री मोड दिया है कि जो भी पहले लेवल कर रहा था और पेड़ के नीचे आया तो आपने इसको ऑन कर दिया तो वो उसी लेवल पे पेड़ के नीचे से भी लेवल करता हुआ निकल जाएगा। ये पूरी मेन स्क्रीन है, जो भी ट्रैक्टर पे बैठा हुआ है उसके सामने का ये व्यू है पूरा। ठीक है, ये आप ट्रैक्टर को किस एंगल से देखना चाह रहे हो, आप 2D में देखना चाह रहे हैं या 3D में देखना चाह रहे हो, किस जगह पर ट्रैक्टर चल रहा है फील्ड में, वो सारी चीज़ें दिन में यहाँ पर दिखाता रहता है। उसमें ना ये अप डाउन का सर्विस मिल गई थी इसको। हाँ, आप इसको ऑटो में और मैनुअल दोनों यूज़ कर सकते हैं। अप डाउन करना है, कहीं से आपको लग रहा है कि यहाँ से मुझे मिट्टी उठानी है, ऑटो में नहीं काम करना है, अभी मुझे मिट्टी वैसे उठानी है मैनुअली, तो आप वो भी कर सकते हैं। जो नॉर्मल पहले लेजर वाले आते थे उसमें अप डाउन का स्विच लगता था, हाँ, वो इसके अंदर ही दे दी। वो इसके अंदर ही दे दिया है, तो आप इससे इजीली अप डाउन कर सकते हो। और ये वाटर रेजिस्टेंस और डस्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर सर जैसे पानी वगैरह से कोई दिक्कत नहीं है इसको। और सैटेलाइट में एक और बहुत अच्छी चीज़ ये है कि हम जो पहले लेज़र लैंड लेज़र चलाते हैं उसमें क्या होता है, उसकी एक तो रेंज रहती है लगभग 1 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा क्या, बीच में अगर कोई भी दीवार या पेड़ आ जाता है तो रेंज कट जाती है, क्योंकि वो एक लेज़र बीम है। लेज़र बीम के आगे कुछ भी आएगा तो रिसीवर के पास पहुंच नहीं पाएगी, तो वो रिसीव नहीं कर पाएगा। तो सैटेलाइट में ऐसा कुछ नहीं है। आपने घर के इस साइड अगर बेस स्टेशन लगाया तो आप कहीं भी 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में आराम से चला सकते हो। इसमें कोई धुंध का खतरा नहीं, कोहरे का खतरा नहीं है, और क्या कहते हैं, डस्ट का कोई खतरा नहीं है। इन सब चीज़ों से बच जाते हो आप। उसमें कुछ कंपनियों ने पहले GNSS लॉन्च किया था जी, और वो कंपनियां की वो जो लेवलर है वो वापस कंपनियों में गए हैं जी। वो क्या कारण रहा? वो कारण सर मैं बताऊं आपको, ये क्या सैटेलाइट बेस्ड है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि पेड़ के नीचे जो मैंने आपको बताया था, वे वैसा ही कुछ रीजन है। रीज़न ये है कि जो लेज़र लैंड लेवलर होता है वो एक लेज़र के रेफरेंस से चल रहा है। तो लेज़र में तो क्या होता है कि लेज़र के रेफरेंस से चल रहा है, लेवल कर रहा है, तो ये सैटेलाइट बेस्ड है। तो सैटेलाइट की क्वांटिटी कई बार कम ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से वो क्या खड्डा कर देते हैं, कभी कभी खड्डा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचा कर देते हैं, वो बहुत सारी दिक्कत आती है। तो हमने उसका सोल्यूशन किया है इसमें। क्योंकि हम भी एक डीलर हैं जी, हम भी सेल करते हैं जी, हमने देखा कि कस्टमर ने काफ़ी ले भी रखी थी, उन्होंने 50-50 घंटे चलाने के बाद वापस नहीं वही है ना, अगर किसान भी है या डीलर भी है, वो एक अच्छे प्रोडक्ट को परचेज करना पसंद करता है। अगर फील्ड, ये जो लेवलर है फील्ड के लिए है, अगर फील्ड अच्छे से लेवल नहीं हो रहा है तो किसान का पैसा वेस्ट है और आपका भी पैसा वेस्ट है। तो हमने, अगर कोई भी किसान भाई इसको परचेज कर रहा है, उसके मन में कोई डाउट है, तो हम डेमो देकर उसको सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। क्योंकि कुछ बंदे हैं उनको जुनून है कि हमें GNSS लेना है, उन्होंने लिया तो वो सभी फेल हो चुके हैं। बिल्कुल। तो उनका अब वो सभी से बोलते हैं GNSS बिल्कुल कामयाब नहीं है। तो क्योंकि कुछ कंपनी बोल रही है कि हमारा प्रॉपर कामयाब है, तो वो अब डरे हुए हैं। हाँ, डरे हुए हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी। इस वजह से GPS की सेल भी बहुत इफेक्ट आया है। तो उसी के लिए मैं आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं GPS में, तो आप एक बार हमसे डेमो लीजिए। हम आपके फील्ड में डेमो देंगे और आप यूज़ करके देखिए कि कैसा रिजल्ट है। खेत, उसके बाद में फील्ड में आप पानी भर के देखिए कि कैसा रिजल्ट रहा है, उसके बाद आप परचेस करिए। और सर उसमें क्या हुआ कि डीलर को इसका नॉलेज नहीं था, कंपनी वालों ने सर्विस नहीं दी, इसके कारण काफ़ी लोग परेशान हुए हैं। उन्होंने एक ही सीजन में वो सेल आउट किया है, तो कंपनी ने उनका कोई भी सपोर्ट नहीं किया। तो अपने सपोर्ट का क्या, इसका एक सोल्यूशन सर ये है कि जैसे यूपी में तो हमारा हापुड़ में तो हेड ऑफिस है और लखनऊ में हमारा सर्विस सेंटर भी है। आनंद, गुजरात आनंद में हमारा एक यूनिट ऑफिस है। MP में भोपाल में हमारा है, हरियाणा में रोहतक में है। लगभग 10 से 15 हमारे सर्विस सेंटर हैं जहां पर हमारे लेवलर यूज़ किए जा रहे हैं। जहां पर भी हम
कस्टमर हम पे ट्रस्ट कर रहा है, हम वहाँ पर उनको सर्विस दे रहे हैं जी। क्योंकि क्या है सर, मार्केट अब थोड़ी हड़बड़ा गई है बिल्कुल। क्योंकि जीएनएसएस के नाम से जी क्योंकि जो कंपनी अच्छा काम कर रही है उन पे भी ट्रस्ट नहीं है। नहीं तो इसलिए सर इसमें तो क्या कर, जो बंदे थे जिन्होंने सेल आउट किया उन्होंने किसानी बाजार कर तक नहीं देखा सर। जी तो ये हमारे पास भी जो रिव्यू आए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, नहीं ज़रूरी है, डाउट जब तक रहेगा सेल तब तक नहीं होगी। तो आपकी कंपनी पहले डेमो देगी। डेमो देंगे, अगर किसी भी किसान भाई को डाउट है ना कि ये नहीं चलेगा तो हम उस चीज़ का डेमो देंगे। आप किसी एक फील्ड में चलवाइए, उसमें फिर पानी भर के देखिए, आपको सेटिस्फेक्शन है तो आप परचेज करिए और भी अपने किसान भाइयों को बताइए और दीजिए कुछ।